आज हम पढ़ेंगे टॉक्सियोलॉजी के ऊपर। टॉक्सियोलॉजी आज का टॉपिक है हमारा टॉक्सियोलॉजी। तो टॉक्सियोलॉजी क्या है? टॉक्सियोलॉजी डील विद पॉइजनिंग। टॉक्सियोलॉजी किसके साथ में डील करती है? पॉइजनिंग के साथ में। और ये क्या है? एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी। एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट है फादर ऑफ टॉक्सियोलॉजी। फादर ऑफ टॉक्सियोलॉजी इज Paracelsus. Next, modern father of toxicology is Medway और लिफिया। नेक्स्ट है कि टॉक्सिकोलॉजी में सबसे पहले कौन से रूट से पॉइजनिंग फैलेगी, सबसे फास्टेस्ट रूट कौन सा होगा टॉक्सिकोलॉजी के लिए? तो हम पढ़ेंगे फास्टेस्ट रूट फॉर पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के लिए फास्टेस्ट रूट कौन सा होगा? तो होगा इनहेलेशन। Inhalation, then IV and then IM। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रूट कौन सा होगा इनहेलेशन के लिए? पॉइजनिंग के लिए इनहेलेशन, जो कि एज सेम एज फास्टेस्ट सेक्शन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आते हैं पॉइजनिंग के टाइप। अब पॉइजनिंग कितनी टाइप की होती है? पॉइजनिंग होती है कैरेसिव, कैरेसिव। नेक्स्ट होते हैं इरिटेंट। नेक्स्ट होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। नेक्स्ट कार्डियोटॉक्सिक। टॉक्सिक कैरेसिव में कौन कौन से आते हैं? कैरेसिव में आते हैं एसिड एंड एल्कलाइन। एसिड एंड एल्कलाइन cause max tissue destruction। cause max tissue destruction। ठीक है। लास्ट सेकंड आते हैं इरिटेंट। इरिटेंट में आते हैं मेटल्स, जैसे कि आर्सेनिक, आर्सेनिक पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग, मर्क्यूरी पॉइजनिंग, आयरन पॉइजनिंग एक्सेट्रा। और न्यूरोटॉक्सिक में आते हैं एसफेसिएंट, एसफेसिएंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कौन सी पॉइजनिंग में हमें कौन सी स्मेल देखने को मिलेगी। यहाँ से भी हमारे पास में क्या आते हैं, नोट्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइजनिंग। ये है हमारे पास में पॉइजन, और हमें इसमें कौन सी स्मेल देखने को मिलेगी। ठीक है। तो पहले है कि साइनाइड। एक साइनाइड, एक हम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्गेनो फॉस्फेट।
नेक्स्ट लिखेंगे आर्सेनिक। जैसे साइनाइड में कौन सी दिखने को मिलती है? साइनाइड में आती है ऑयल बिटर, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड स्मेल। हाइड्रोजन सल्फाइड में आती है रोटन एग। ऑर्गेनोफॉस्फेट में आती है केरोसिन। केरोसिन। आर्सेनिक में आती है गार्लिक। आर्सेनिक में आती है गार्लिक। नेक्स्ट अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल में आती है फ्रूटी ऑर्डर। अल्कोहल में आती है फ्रूटी ऑर्डर। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे वो देख लो आप। क्वेश्चन बनते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग के साथ में और साइनाइड। अभी तक तो ये दो पूछे गए हैं और ऑर्गेनोफॉस्फेट कॉमन है तो ये भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किन कलर। कौन सी पॉइजनिंग में स्किन का कौन सा कलर चेंज होगा? तो यहाँ लिखेंगे हम पॉइजन। यहाँ लिखेंगे हम कलर। कौन सी पॉइजनिंग में कौन सा कलर चेंज होगा? जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड। नेक्स्ट लिखेंगे साइनाइड। नेक्स्ट लिखेंगे ओपियम। नेक्स्ट लिखेंगे फॉस्फोरस। ठीक है। अब साइनाइड। साइनाइड में चेंज होता है चेरी रेड कलर। चेरी रेड कलर। साइनाइड में होता है ब्रिक रेड कलर। ब्रिक रेड कलर। ठीक है। ओपियम में बॉडी हो जाती है ब्लैक कलर की। कैसे होती है? ब्लैक कलर। और फॉस्फोरस में होती है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लो कि कौन सी पॉइजनिंग के अंदर हमें कौन से पार्ट को प्रिजर्व करना है। ठीक है। ये लिख लो। इसमें लिखो ऑर्गन प्रिजर्वेशन। मतलब कौन से ऑर्गन को ऑर्गन प्रिजर्व। ऐसे लिख लो, हेडिंग लगाओ ऑर्गन प्रिजर्व इन पॉइजनिंग। ठीक है। जैसे कि मोस्ट डिजिटलिस डिजिटलिस इसमें हम प्रिजर्व करते हैं हार्ट को। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटालिक पॉइजनिंग। मेटालिक पॉइजनिंग में हम प्रिजर्व करते हैं बोन एंड हेयर। बोन एंड हेयर। एंड पेस्टिसाइड में हम प्रिजर्व करते हैं अब्डोमेन को। ठीक है। अगर डिजिटल इसकी टॉक्सिसिटी तो हमें कहाँ से पता चलेगी? हर्ट से। मेटालिक पॉइजनिंग है तो बोन एंड हेयर से। और पेस्टिसाइड की हमें पता चलेगी अब्डोमेन से। और ये क्वेश्चन नोट सेट में आ चुका है।
ये वाला क्वेश्चन नोट सेट में आ चुका है और है कि नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। नेक्स्ट है कि साइनाइड साइनाइड पॉइजनिंग में हम कौन सा ऑर्गन प्रेजर करते हैं? स्प्लीन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में हम पढ़ेंगे केरोसिव पॉइजनिंग। हेडिंग लगाइए, केरोसिव पॉइजनिंग। केरोसिव पॉइजनिंग, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है, नेवर नेवर डू गैस्ट्रिक इरिगेशन। कभी भी इसमें क्या नहीं करना है? गैस्ट्रिक इरिगेशन नहीं करना है, ना ही हमें लावाज देना है, प्लस ना ही हमें चारकोल देना है, ना ही हमें उसको एल्कलाइन करना है। ठीक है। हम क्या करेंगे? पेशेंट को रखेंगे एनपीओ। तो मेन प्रायोरिटी क्या होगी? एनपीओ रखना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? उसको देंगे आईवी फ्लूइड। ठीक है। हमें ये कभी भी नहीं करना कि हम उसको इरिगेशन करने लावाज दे रहे हैं, चारकोल दे रहे हैं और एल्कलाइन मीडियम डाल रहे हैं ताकि उसकी एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर सके। अगर हम एसिड प्लस एल्कलाइन को साथ लेके आते हैं तो क्या बनती है? हीट। तो वो और ज़्यादा बर्न करेगी अंदर अंदर क्या करेगी? वो बर्न। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। तो प्रायोरिटी किसको देनी है? हमें एनपीओ। पेशेंट को क्या रखना है? एनपीओ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोस्ट कॉमन acute heavy metal poisoning is arsenic poisoning। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन क्रोनिक हैवी मेटल poisoning is लीड। और ये दोनों ही क्या है? हैवी मेटल है, तो डिपॉजिट कहाँ हो गया? डिपॉजिट इन बोन, हेयर एंड नेल। ठीक है। नेक्स्ट होगा इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम? ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम? रिमूवल ऑफ एक्सपोजर। रिमूवल ऑफ एक्सपोजर। नेक्स्ट क्या करें? हम चेलिटिक एजेंट का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग में कौन सी स्मेल आती है? गार्लिक स्मेल, गार्लिक ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखने मिलेगा? डायरिया। ठीक है। नेक्स्ट देखने मिलेगा हमें हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस।
नेक्स्ट देखने मिलेगा हमें सोर थ्रोट। सोर थ्रोट, ठीक है। आर्ट्स के अंदर हमें स्किन देखने मिलेगी। स्किन जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। नेल्स के ऊपर हमें क्या देखने मिलेगी, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसफर ट्रांसवर्स वाइट लाइन, यानी कि जो नाखून होते हैं उन पे हमें वाइट वाइट लाइनें देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है। स्किन कलर कैसा हो गया है, डार्क ब्राउन कलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिम्टम रिसेंबल लाइक, हमें इसके जो सिम्टम आ रहे हैं वो 3 डिजिट से साथ में क्या करेंगे, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। जिसमें से एक हो गया अपना गुलियन बार सिंड्रोम, जीबीएस। दूसरा हमें लगेगा कोलेरा पेशेंट को, कोलेरा। नेक्स्ट हमें लगेगा एडिसन डिजीज है, एडिसन डिजीज। ये 3 डिजीज के साथ में क्या करता है, ये रिसेंबल करता है, यानी कि तीनों के थोड़े साइन सिम्टम दिखाने के शो करेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सैंपल, सैंपल कलेक्ट करना है। सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, हम सैंपल लेंगे बोन, हेयर, नेल एंड यूरिन, यहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगी मरकरी लीड पॉइजनिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीड पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग also known as palbism, also known as palbism। लीड पॉइजनिंग का चाइल्ड में क्या कॉज हो सकता है, ओरल, ठीक है। और वही अडल्ट में क्या कॉज होगा, इनहेल, इनहेलेशन, ठीक है। 1 वीक के बाद हमें क्या देखने मिलेगी, उसमें एक ब्रूट लाइन, ब्रूटन लाइन, ठीक है। इसमें हमें देखने को मिलता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। और इसमें हमें देखने को मिलती है कोपेट रिंग इन आरबीएस। आरबीएस में हमें क्या देखने को मिलता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीएस याद रहता है आजकल, क्योंकि शुगर करते रहते हैं इमरजेंसी में। आरबीसी, रेड ब्लड सेल। एंटीडोट क्या देना है हमें, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए। लीड का एंटीडोट क्या देंगे हम, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए, एंटीडोट। एंटीडोट क्या दे रहे हैं हम, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एनीमिया देखने मिलता है हमें लीड पॉइजनिंग में, याद रखना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये तो आता ही है। और
कुछ नया क्वेश्चन पूछा तो ये पूछ लेगा। ठीक है, बाकी ये 2 क्वेश्चन तो आते ही है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है लीड पॉइजनिंग में से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोक्साइड पॉइजनिंग, सॉरी कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। मोनोक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में क्या है, ये एक साइलेंट किलर है। क्या है? साइलेंट किलर। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन, जो Hb जब इससे बाइंड होगा तो क्या बनाएगा, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें हमें, एक क्वेश्चन है इसमें हमें देखने को मिलता है लेफ्ट शिफ्ट O2 कर्व। क्योंकि जब हम रेड ब्लड सेल पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर्व क्या होता है। फिलहाल इतना याद रखो कि लेफ्ट शिफ्ट कर्व क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, 100% ऑक्सीजन वाया टाइट फिटिंग नॉन रीब्रीथर मास्क NRN। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग क्या होती है, मोस्ट रैपिड एक्टिंग पॉइजनिंग। मोस्ट रैपिड एक्टिंग पॉइजनिंग, इसमें से स्मेल कौन सी आती है, ऑयल ऑफ बिटर एलमंड। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम इसमें एक किट यूज करते हैं, उसका नाम है लिली किट। कौन सी किट यूज करते हैं, लिली किट, जिसमें होती है अमाइल नाइट्रेट, अमाइल नाइट्रेट जिसका एंटीडोट है एक सोडियम नाइट्रेट, एक सोडियम थियोसल्फाइड, थियोसल्फेट, थियोसल्फेट, एक सोडियम थियोसल्फेट। इसमें स्किन कैसी दिखने मिलती है, ब्राइट रेड कलर, ब्राइट रेड कलर। नेक्स्ट हम देखते हैं धतूरा पॉइजनिंग, जिसको हम बेला डॉन पॉइजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें फीचर आते हैं अपने पास में एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, और हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे फियोस्टिगमाइन, स्टिगमाइन। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोफॉस्फेरस
ऑर्गेनोफॉस्फोरस में हम एक तो कि एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर लैंड में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके एंटीडोट में हम देंगे एट्रोपिन। और जो हमें चेक करना है रेगुलरली वो आई असेसमेंट करना है, प्यूपिल असेसमेंट करना है, प्यूपिल असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है हमारे पास में स्नेक बाइट। जब भी स्नेक बाइट के पेशेंट आते हैं अपने पास में, हम उन्हें एट्रोपिन प्लस नियोस्टिकमाइन इंजेक्शन चलाते हैं। और कैसे चलाते हैं, जैसे हर 30 मिनट में दिया, फिर 1 घंटे में देंगे, फिर 2 घंटे में देंगे, फिर 12 घंटे में देंगे, फिर 24 घंटे में देंगे, और फिर हम 48 घंटे में देंगे, 48 आवर पे। ऐसे चलती इसकी डोज। जैसे 30 मिनट में दिया तो इस पर टिक कर देंगे, 1 घंटे बाद दे दिया तो इस पर टिक कर देंगे, फिर 2 घंटे बाद दे दिया तो इस पर टिक कर देंगे। यानी कि इससे 30 मिनट बाद में देना है, फिर इसके 1 घंटे बाद में